27। आदम और हव्वा का दूसरा प्रलोभन। शैतान एक आकर्षक प्रकाश का रूप धारण करता है। जब शैतान, जो सभी अच्छे लोगों से घृणा करता है, ने देखा कि वे कैसे प्रार्थना में लगे रहते हैं और कैसे परमेश्वर उनसे संवाद करता है और उन्हें सांत्वना देता है और कैसे उसने उनकी भेंट स्वीकार की है, शैतान ने एक प्रेत प्रकट किया। उसने अपने सैनिकों को बदलना शुरू किया। उसके हाथों में एक चमकती हुई आग थी और वे एक महान प्रकाश में थे। फिर उसने अपना सिंहासन गुफा के मुहाने के पास रखा, क्योंकि वह उनकी प्रार्थनाओं के कारण उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। और उसने गुफा में प्रकाश डाला जब तक कि गुफा आदम और हव्वा पर चमकने लगी और उसके सैनिक स्तुति गाने लगे। और शैतान ने ऐसा इसलिए किया ताकि जब आदम प्रकाश को देखे तो वह अपने भीतर सोचे कि यह एक स्वर्गीय प्रकाश है और शैतान के सैनिक स्वर्गदूत हैं। और परमेश्वर ने उन्हें गुफा पर नजर रखने और अंधेरे में उसे प्रकाश देने के लिए भेजा है। इसलिए जब आदम गुफा से बाहर आया और उन्हें देखा और आदम और हव्वा ने शैतान को प्रणाम किया, तो उसने आदम को इस तरह से पराजित किया और दूसरी बार उसे परमेश्वर के सामने विनम्र किया। इसलिए जब आदम और हव्वा ने प्रकाश को देखा तो उन्होंने सोचा कि यह वास्तविक था। उन्होंने अपने दिलों को मजबूत किया। फिर भी जब वे कांप रहे थे, आदम ने हव्वा से कहा, उस महान प्रकाश को देखो और उन बहुत से स्तुति गीतों को और उस सेना को जो बाहर खड़ी है और जो हमारे पास नहीं आती। हमें मत बताओ कि वे क्या कहते हैं या वे कहाँ से आते हैं या इस प्रकाश का क्या अर्थ है। वे स्तुति क्या हैं? उन्हें यहाँ क्यों भेजा गया है और वे अंदर क्यों नहीं आते? यदि वे परमेश्वर की ओर से होते तो वे गुफा में हमारे पास आते और हमें अपना काम बताते। तब आदम खड़ा हुआ और उसने उत्कट हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, क्या संसार में तेरे अलावा कोई और परमेश्वर है जिसने स्वर्गदूतों को बनाया और उन्हें प्रकाश से भर दिया और उन्हें हमारी रक्षा करने के लिए भेजा? उनके साथ कौन आएगा? लेकिन देखो, हम इन सेनाओं को देखते हैं जो गुफा के मुहाने पर खड़ी हैं। वे एक महान प्रकाश में हैं। वे जोर से स्तुति गाते हैं। यदि वे तेरे अलावा किसी और देवता के हैं तो मुझे बताओ, और यदि वे तेरे द्वारा भेजे गए हैं तो मुझे बताओ कि तूने उन्हें क्यों भेजा है। आदम के यह कहते ही परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत गुफा में उसके पास आया, जिसने उससे कहा, हे आदम, डरो मत। यह शैतान और उसकी सेना है। वह तुम्हें धोखा देना चाहता है जैसे उसने तुम्हें पहले धोखा दिया था। पहली बार वह सांप में छिपा हुआ था, लेकिन इस बार वह प्रकाश के स्वर्गदूत की शक्ल में तुम्हारे पास आया है, ताकि जब तुम उसकी पूजा करो तो वह तुम्हें परमेश्वर की उपस्थिति में मोहित कर सके। तब स्वर्गदूत आदम के पास से चला गया और शैतान को गुफा के द्वार पर पकड़ लिया और उसके द्वारा धारण किए गए छल को उतार दिया और उसे उसके ही भयानक रूप में आदम और हव्वा के पास ले आया, जो उसे देखकर डर गए। और स्वर्गदूत ने आदम से कहा, जब से परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से गिराया है, तब से यह भयानक रूप उसका है। वह इसमें तुम्हारे पास नहीं आ सकता था, इसलिए उसने खुद को एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप दे दिया। तब स्वर्गदूत ने शैतान और उसकी सेनाओं को आदम और हव्वा से दूर भगा दिया और उनसे कहा, डरो मत। परमेश्वर जिसने तुम्हें बनाया है वह तुम्हें मजबूत करेगा। और स्वर्गदूत उनके पास से चला गया। परंतु आदम और हव्वा गुफा में खड़े रहे। उन्हें कोई सांत्वना नहीं मिली। वे अपने विचारों में विभाजित थे। और जब भोर हुई तो उन्होंने प्रार्थना की और फिर बाग की तलाश में निकल पड़े, क्योंकि उनका मन उसी की ओर लगा था और वे उसे छोड़कर जाने के कारण कोई सांत्वना नहीं पा सकते थे।